हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वस्थ हैं? मैं निखिल सर आप सबका टेंथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं सेम टू सेम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में तुल्यांकी भार कहते हैं। ये कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चीजें हैं, वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट लेट किए हुए। तब तक आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है तुल्यांकी भार, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। शुरू करते हैं वीडियो। देखो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, सब लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, ये एक प्रकार का रेशियो है। क्या है ये एक रेशियो होता है, किसका, मोलर मास का और वैलेंसी का। मोलर मास और वैलेंसी का ये एक रेशियो होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग अणुभार बटे संयोजकता। क्या कह देंगे, अणुभार बटे संयोजकता। ठीक, किसी भी कंपाउंड का कितना मोलर मास है हमको ये देखना होता है, और उसकी वैलेंसी क्या है ये देखना होता है। बस वन आंसर लिख देंगे। अच्छा, हम लोगों को मोलर मास निकालना आता है, पढ़ के टॉपिक हम लोग आ चुके हैं। वैलेंसी भी निकालनी हम लोगों को आती है, पढ़ के भी पिछली वीडियो में आए हुए हैं। तो बस कुछ करना ही नहीं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है H2SO4 के लिए क्या बोल रहा है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताइए। इक्विवेलेंट वेट बताइए कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। कई फार्मूले में यहाँ पे एन फैक्टर का भी यूज करते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, वही जो डिफरेंस होता है आयंस का, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एन फैक्टर। जैसे क्वेश्चन में कोई लिखा गया है ना, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हमको बताना है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है, अभी हम लोग पढ़ के आए मोलर मास। इसका मोलर मास निकालते हैं, कितना होता है हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने कहा 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर का होता लिखवाया गया पिछली वीडियो में 32 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 32। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा। सबको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98 आ गया, इसका मोलर मास आ गया 98 अपॉन वैलेंसी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा अगर कोई एसिड होता है तो उसको वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया था, किसका यूज, हम लोग पढ़ के आए थे फ्रैंकलैंड रूल, पढ़ के आए थे ना। फ्रैंकलैंड रूल में क्या कहा गया था, किसी भी कंपाउंड के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं, जितने H+ आयंस होते हैं, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इस कंपाउंड में आप देखिए, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, आपने कहा 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, लिखेंगे 2, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 49। यही इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। यहाँ तो समझ में आया। चलिए देखो, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे एसिड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, बेस के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्ट के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, उसी को समझना है। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड के बारे में, फिर क्या पढ़ेंगे बेस के बारे में, फिर क्या पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, बेस का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों को वही अब सीखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आगे की वीडियोस। क्लियर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियोस को। देखो हमने डायरेक्टली क्या किया है, इन सबके फार्मूले को हमने एक साथ लिख दिया है। एसिड का क्या होता है, बेस का क्या होता है और सॉल्ट का क्या होता है, तीनों को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया है। बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, एक ही बार पूरे फार्मूले लिख लोगे, ताकि सारे क्वेश्चन से वैसे ही करने हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्टली चीज अलग है बस, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले फार्मूले को समझते हैं। देख, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड के लिए पहले पढ़ेंगे, फिर क्या है बेस के लिए, फिर क्या है सॉल्ट के लिए। पहले हम लोग एसिड का पढ़ लेते हैं, एसिड के लिए क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब एक टॉपिक सर पूछोगे, सर यहाँ पे बेसिसिटी क्या होती है, चलो बता रहे हैं बेसिसिटी क्या होती है। क्लियर। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। देखो वेट को मैं WT लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, WT भी लिख सकते हो, वेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी, अभी देखो इसमें एक टॉप पॉइंट आ गया, एसिडिटी क्या होती है। ठीक, चलो अभी समझाते हैं एक बार में। फिर लास्ट टॉपिक क्या हमारे पास, लास्ट हेडिंग हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं
मोलर मास ऑफ साल्ट, जिसका निकालना होगा उसका मोलर मास हमेशा ऊपर रखेंगे, अपॉन में नीचे उसकी वैलेंसी इसको रखेंगे। मेन फैक्टर हम लोग पहले ही परिभाषा पढ़ के चले आएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट बोल दिया, इसलिए एसिड एसिड का लेना है, फिर यहाँ पे बेस का लेना है, फिर यहाँ पे सॉल्ट का लेना है। बस सिंपल फिनोमिना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए नो लिखा गया है, कैलकुलेट, इन लोगों के लिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या हमको, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, ये क्या है नाइट्रिक एसिड, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और ये क्या है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। तो इन्हीं के लिए कुछ क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन HNO3 को, ठीक, HNO3 का शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए, इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो HNO3 के लिए सॉल्व करते हैं। HNO3 तो कैसा हो जाएगा, देखो आप लोग इसका निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इसका निकालते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने हैं 3, तो 16 3 जा 48, सबको जोड़ दूंगी, 16 3 जा होता है 48, 48 प्लस 14 ऐड करोगे हो जाएगा 62, 1 ऐड करोगे हो जाएगा 63, इसका मोलर मास आएगा 63 अपॉन, इसमें कितने H प्लस हैं, कितने H हैं, तो आपने कहा कि इसमें हाइड्रोजन 1 है, मतलब वैलेंसी कितनी आ गई 1। देखो किसी भी एसिड में, अब समझते हैं टॉपिक आप लिखा है बेसिसिटी ना, ये बेसिसिटी क्या होता है समझते हैं। किसी भी एसिड में जितने H प्लस आयंस होते हैं उसी को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं, समझ में आया। किसी भी एसिड में जितने H प्लस आयंस होते हैं उन्हीं को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। देखो HNO3 में आपने कहा कि हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी आ गई कितनी आ गई 1। सॉल्व करोगे इक्विवेलेंट वेट कितना जा रहा है इसका, यहाँ से सॉल्व करने पर इक्विवेलेंट वेट जो आ रहा है वो आ रहा है 63 आ रहा समझ में। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो आने पास दिए गए हैं, इसका तो आप लोग निकाल ही लेंगे। इन तीनों में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देख रहे हैं आप तीनों में हाइड्रोजन 3 है ना, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझेंगे कि बेसिसिटी सबकी 3 होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले, तब हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पूरा इरेज करके तो आप लोगों को बताते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में, फिर सॉल्ट के बारे में, फिर टॉपिक हो जाएगा खत्म हमारा। क्लियर। चलिए जल्दी से चलिए अब हम सॉल्विंग करते हैं अपने क्वेश्चंस की। ये रहा हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या था, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या था, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये क्या है, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखें। मेन इसमें है स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप इन क्वेश्चंस को मिनटों में कर सकते हैं, मिनटों क्या सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस जो है सेकंडों के काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है इसको सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास ये रहा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने OH बॉन्ड बने हैं, आपने कहा 1 2 और ये 3। फास्फोरस जो होता है 5 बॉन्ड बनाता है, पता है हम लोगों को, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 5 बॉन्ड बनाता है ना, तो 5 बॉन्ड देखो कंप्लीट है नहीं इसके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 4 5। आपने परिभाषा क्या पढ़ी थी इसकी, जब इसका हमने फार्मूला लिखा था एसिड के लिए, क्योंकि एसिड है ना, ये तीनों क्या है एसिड है, तो आपने परिभाषा लिखी थी मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी क्या होती है आप लोग यही समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी एसिड में जितने OH बॉन्ड होते हैं वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। क्लियर हुआ। किसी भी एसिड में जितने OH बॉन्ड होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने बेसिसिटी है, आपने कहा 1 2 3 OH बॉन्ड है, तो बेसिसिटी कितनी आ गई 3। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाएगा मोलर मास। देखो हमने मोलर मास पहले निकाल कर रख दिया है, 98 होता है इसका, 98 अपॉन में वैलेंसी कितनी आपने कहा 3, तो 3 से कट कर दो, कट रहा हो तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 पॉइंट 20 हो जाएगा, 32.6 आ जाएगा आंसर। आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर कितना हो जाएगा। आपने कहा कितने OH बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, आपने कहा 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें H प्लस भी तो है सर। देखो H क्या होता है हाइड्रोजन, और P क्या है फास्फोरस। फास्फोरस इतना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। क्लियर हुआ। फास्फोरस क्या होता है, इन कंपेरिजन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। इसलिए जो फास्फोरस होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को
रिपेल नहीं कर सकता, मतलब कि एच बॉन्ड में नहीं तोड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे OH बॉन्ड कितने हैं आपने कहा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपने निकाला है 82 इसका मोलर मास, तो 82/2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 41 इसका आंसर कहलाएगा। आ रहा समझ में, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए इसको एक बार सॉल्व नोट कर लीजिए डायग्राम, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्ट के लिए। ठीक, हम लोग सॉल्ट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यार, सॉल्ट के लिए फार्मूला क्वेश्चन दिया है, सोडियम सल्फेट, क्या दिया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसके लिए हम फार्मूला क्या पढ़ के आए थे, इसके लिए फार्मूला पढ़ के आए थे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन में वैलेंसी, या फिर सॉल्ट पर कितने प्रेजेंट चार्ज होते हैं वो हमको लिखना है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास। सोडियम का होता है 23, 2 एलिमेंट है 46 हो जाएगा, 46 प्लस सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन 64 हो जाएगा। सबको ऐड करते हैं, हो जाएगा 96 प्लस 46, दोनों को ऐड करते हैं 142 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा 142 मोलर मास अपॉन में प्रेजेंट चार्ज। देखो अगर इसको आप तोड़ते हैं सोडियम सल्फेट को तो किस में टूटता है, 2Na प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, कितने प्लस चार्ज है इसके बाद आपने कहा 2, चाहे 2 प्लस चार्ज हो चाहे 2 माइनस चार्ज, देख लो किसी भी एटम के ऊपर जितने चार्ज होंगे वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। आपने इतने चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे हो जाएगा 2, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 1 40 2 1 71 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 71। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ी लंबी है लेकिन सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम में कितना होता है 27, तो मॉलिक्यूल्स 54 हो जाएगा, प्लस इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 4 है तो 96 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं इंटू 3 कर देंगे, थ्राइस का होता है 3 से मल्टीप्लाई, तो 54 प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं 96 हो जाएगा इंटू 3, तो 54 प्लस 288 दोनों को ऐड करते हैं 342 आ रहा है, कितना आ रहा है 342। तो बस शुरू करते हैं, इसका निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या जाएगा 342 अपॉन में मोलर मास निकालते हैं इसका। देखो आप इसको तोड़ते हैं तो Al2SO4 को होल थ्राइस को टूट जाएगा 2Al 3 प्लस में प्लस 3SO4 2 माइनस में, इसके ऊपर चार्ज कितने आपने कहा 6 चार्ज है, अपॉन 6 से डिवाइड कर देना है, जो सॉल्व करने पर जो आए 6 5 30 42 आ गया, 6 7 42 हो गया आंसर कंप्लीट। तो चलिए अगले दो तीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आप लोग आगे प्रयास कीजिएगा। जाने से पहले आप लोगों की छोटी सी साइज सुनाना चाहूँगा, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम प्रयास भी ना करें ये तो गलत बात है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।